नमस्कार साथियों, दुर्गा सप्तशती में आए रक्त बीज प्रसंग को मैं आपके सामने जैसे कि तैसा पेश करता हूँ। वहाँ ये कहा गया है, मातृ गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये कहानी है जो कि दुर्गा सप्तशती में आती है। ये कहानी है जो मार्कंडेय पुराण में भी सुनाई गई है। क्या देवी के इस पूरे प्रसंग में कहीं ठगी दिखाई पड़ती है? मजे की बात है कि स्वयं स्लीमेन अपने समय की भारतीय भाषाओं में ठगों के जो पर्याय बताता है उसमें कहीं भी कोई संज्ञा रक्त पिपासु के अर्थ में नहीं है। वह बताता है कि तमिल में उन्हें आरी तुलुकार कहते हैं, जिसका अर्थ है गांठ लगाने वाला। कन्नड़ में उन्हें तंती कालेरू कहते हैं, यानी तार का प्रयोग कर गांठ लगाने वाला। तेलुगु में उन्हें बारलू वहदलू या वरलू वेश वाहंडलू कहते हैं, यानी गांठ लगाने वाले लोग। स्लीमेन इस बात से कभी यूँ चकित नहीं हुआ कि ये सारे पर्याय फांसीगर जैसे हैं और इसमें कहीं रक्त की बात नहीं है, फांसी की बात है, गला घोंटने की बात है। लेकिन स्लीमेन के हिसाब से देखा जाए, यदि काली रक्त की प्यासी है और फांसी लगाई जा रही है, गला घोंटा जा रहा है, तब तो काली प्यासी रह गई। काली की रक्त पीने की इच्छा है और अभी 1968 तक भी जॉर्ज ब्रूस जो है ठगों को गला घोंटने वाला ही कह रहे हैं। अपनी पुस्तक जो है उन्होंने जो लिखी है, द स्ट्रैंगलर्स द कल्ट ऑफ ठगी एंड इट्स ओवरथ्रो इन ब्रिटिश इंडिया में। आरोप ब्लडथर्स्टी देवी की मांग पूरी करने का और ठगों की प्रविधि ये कि रक्त की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। ये विरोधाभास इनको समझ में नहीं आते थे। देवी आतंक नहीं थीं, लेकिन औपनिवेशिक यंत्रणाएं जरूर आतंक थीं। ये बात 1854 के मद्रास टॉर्चर कमीशन के सामने एक गवाह ने कही थी। टॉर्चर मेड द पुलिस अ टेरर टू वेल डिस्पोज्ड एंड पीसेबल पीपुल। आतंक कौन था और आतंक की कौन सी मूर्ति को कहा जा रहा था? ठग यदि एक सीक्रेट सोसाइटी थे तो इनका प्रमुख कौन था? यदि ये सीक्रेट सोसाइटी थे तो इनका अधिक्रम क्या था? इन्हें एक सीक्रेट सोसाइटी बताना पश्चिम के लिए मुफीद पड़ता था, क्योंकि वहाँ इस तरह की सीक्रेट सोसाइटियाँ हुआ करती थी और वह एक परिचित प्रारूप था। भारत में हो रही ठगी हत्याओं में वो सांगठनिकता कहाँ थी? डेविड वी बार्नेट ने सीक्रेट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ केयरफुली ग्रेडेड होती थी। वह ग्रेडेशन, वो केयर ठगों में कहाँ थी? बार बार उन्हें काली वर्शिपर्स बताना क्यों जरूरी हुआ, जबकि उनमें से अधिकांश के बयानों में काली का उल्लेख तभी आता है जब कोई लीडिंग क्वेश्चन किया गया हो। फिर भी रिचर्ड ह्यूज के लिए लिखना ज़रूरी हो गया कि हर थर्स्ट फॉर ब्लड इज़ इनसैशिएबल। फिर भी वो कहने लगे कि सिंस द 7th century Hindu terrorists known as the Thugs have plundered bloody terror in the service of the goddess, maintained the order of the world। इस एक वाक्य से बताते हैं कि ये जो 7वीं शताब्दी से हिंदू आतंकवादी जो ठग के रूप में जाने जाते थे, वो देवी की सेवा में यह रक्ती आतंक फैलाते थे, उस देवी के जो इसी तरह से विश्व की व्यवस्था बनाए रखती है।
अब आप इस एक वाक्य में देखें तो काली से संबंधित वे सारे कुप्रचार जो हैं प्रत्यक्ष हो जाते हैं जो अंग्रेजों ने रचे। रिचर्ड ह्यूज जो है हिंदू टेररिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं ठगों के लिए और उसे 7वीं शती से और काली पूजा से जोड़ते हैं। ठगों का काली से रिश्ता स्लीमैन युगीन दस्तावेजों को छोड़कर कहीं नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन औपनिवेशिक युग में भारत का पक्ष तो उन उपनिवेशवादी देशों में जाता ही नहीं था और इसकी पुष्टि उन अंधविश्वासी प्रचलनों से भी हुई जिनमें अष्टमी पूजा पर बकरियों की बलि दी जाती थी। लेकिन इन प्रचार प्रवंचनाओं में जिस बात पर मुझे मुस्कुराहट आ ही जाती है वो ये है कि ये लोग एक तरफ तो ठगों को सभी तरह के नीच कर्मों में लिप्त बताते थे और दूसरी तरफ उनकी वह विश्व दृष्टि भी बताते थे कि देवी की पूजा में रक्तमय आतंक अर्पित करने से विश्व में व्यवस्था बनी रहती है, कि ठग जो हैं इतने नीच कर्म भी कर रहे हैं और उनके पास वो जो है वैश्विक दृष्टि भी है कि विश्व में व्यवस्था बनी रहेगी यदि जो है काली को इस तरह से वो बलि देते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रचार की ये छलनाएँ जो हैं 200 सालों तक ही नहीं रहीं, इन्होंने इतनी जड़ें जमा ली हैं कि वे आज भी हमारे बुद्धिजीवियों के काम आती है। और इस बुद्धिजीविता को इस बात की उत्सुकता तक भी नहीं थी कि क्यों उनका नाम महाकाली है और क्यों वे दिगंबरी हैं और वे क्यों काल की भी अतिक्रांति हैं और दिक् स्पेस की भी। दिक् उनके लिए वस्त्र मात्र है, परिवर्तनशील है। वे मुक्तकेशी हैं तो वे भारत में मुक्ति की एक अभिप्सा क्यों विकसित नहीं करेंगी। उनके कराल वदना होने से दुष्टों के मन में घबराहट होनी ही थी। भारतीय करालता को लेकर कभी नहीं घबराए क्योंकि वे जानते थे कि उस करालता का लक्ष्य वे नहीं है। अंग्रेजों के मन में अपराध बोध था तो उन्हें लगता था कि काली के गले में लटकते हुए इन नरमुंडों में से कुछ उनके भी हो सकते हैं।